एहान ने बाहर निकलकर बालों को कंघी करने की बजाय उंगलियों से ही सेट किया, लाइट्स ऑफ की और बिस्तर की तरफ बढ़ा। अपनी जगह लेटे उसने 2-4 मिनट उसको देखा। जानता था वो हरगिज भी नहीं सोई हुई थी, सो आराम से हाथ बढ़ाकर उसे खुद के हिसार में लिया। जब मैंने बोला था कि आप मुझसे दूर होने की कोशिश नहीं करेंगी, तो फिर इस गुस्ताखी का मतलब? उसके बालों पर लब रखते एहान ने उसके गिर्द अपनी गिरफ्त मजबूत की, माहिमा की जान पर बनाई। कम ऑन, आप जाग रही हैं, मैं जानता हूँ, इसलिए सीधे सीधे जवाब दें जो पूछ रहा हूँ। माहिमा खामोश रही। क्या चीज़ परेशान कर रही है आपको? बताएं मुझे, क्या है जो आप ये सब करने पर मजबूर हो गई? अपने बालों पर उसके लबों का लम्स महसूस करते माहिमा का दिल कुरलाया था। बताएं ना। एहान ने झटके से उसे खुद पकड़ लिया। बताएं ना। माहिमा को आंखें खोलना पड़ी, मगर उसकी रोई रोई आंखें एहान को मजीद परेशान कर गई। एहान की जान, क्या बात है, मुझसे शेयर करें, बताएं मुझे। कुछ नहीं, माहिमा मध्यम सा बोली। झूठ नहीं, मुझे सिर्फ सच सुनना है। वो बिल्कुल संजीदा था। अक्सर सच सुनने वाले नहीं होते, बहुत अजियतनाक होते हैं। वो तल्खी से मुस्कुराई। तकलीफ दे तो झूठ होते हैं माहिमा, सच तो सुकून होता है यार। कुछ सच आपका सुकून छीन लेते हैं। वो जाने क्यों इतनी तल्ख हुई थी। पॉइंट पर आई, क्या बात है? वो नरमी से उसे साथ लगाए नीम दराज था, जबकि वो आहिस्ता से उससे अलग हुई। मुझसे दूर जाने की आपको इजाज़त नहीं है अब, एहान ने वाजे तौर पर बावर करवाया, मगर मुझे आपकी नज़दीकी कबूल नहीं। वो एक ही जुमले में एहान को पस्तियों में धकेल गई थी। उसके हाथ पर एहान की गिरफ्त कमज़ोर हुई। मैं आपको कबूल नहीं, मगर हमारे दरमियान जो भी हुआ उस वक्त मैं अपने हवास में नहीं थी, और शायद आप भी कुछ पल के लिए बहक गए थे, मगर मैंने बोला ना, मुझे ये सब कबूल नहीं। एहान का दिल 1000 टुकड़ों में बट गया। हवेली वालों के एहसानों का बदला आप चुका चुके हैं। मज़ीद खुद पर जब्र मत करें, अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट जाएं। वो अभी भी आपकी मुंतज़िर है, बहुत प्यार करती है आपसे। आप भी हवेली वालों का डर दिल से निकाल कर उसकी तरफ कदम बढ़ाएं। मैं वादा करती हूँ आपसे, सबको संभालना मेरा काम है। कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा एहान। वो बोल रही थी और वो खाली खाली नज़रों से उसे देखता सुन रहा था। उसकी बरसों की मोहब्बत को उसने एक जुमले में मिट्टी में मिला दिया था। ये कहकर वो बहक गया था, भटक गया था। किसने कहा ये सब आपसे? उसकी आवाज़ में ऐसा सर्दपन था कि उष्णा कि उसकी रीढ़ की हड्डी तक सनसना उठी। लाइबा रिजवी, एम आई राइट? आप मेरी वजह से उसके साथ ज्यादती नहीं कर सकते एहान। वो तो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। आप उसके पास लौट जाएं प्लीज़। मेरी वजह से आपने ये सब किया। मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने बारहा बोला था, मगर किसी ने मेरी नहीं सुनी। ले दे के आपको पकड़ कर आगे कर दिया, और आप खामोशी से मान गए। मोहब्बत हार गई, एहसान जीत गए। एक लड़की को आप ऐसे बीच राह में कैसे छोड़ सकते हैं एहान? खैर, जो हुआ सो हुआ। अब ये सब नहीं चलेगा। मैं सिर्फ फरवा की शादी की वजह से खामोश थी, इसीलिए आपके सामने नहीं आ रही थी। बस, या कुछ और? माहिमा को हैरत हुई। उसके उसके ख्याल में तो एहान को बहुत कुछ कहना चाहिए था, और ना सही तो एक बार झूठा ही कह देता कि माहिमा ऐसा कुछ नहीं, बस इतना ही। माहिमा ने भी बात लपेट दी कि जितना बात बढ़ेगी उसे खुद भी उतनी ही तकलीफ होगी। आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं, यह आपका घर है, आपका कमरा है, और ना ही आज के बाद मैं दोबारा कभी भटकूंगा या बहकूंगा। ये मेरा आपसे वादा है, इसलिए आप बेफिक्र रहें, रिलैक्स होकर सो जाएं। गाड़ी की कीज़ अपना वॉलेट निकालता वो खामोशी से उठकर चल दिया। एक बात और, पीछे से माहिमा की आवाज़ ने उसके कदम जकड़ लिए थे। आप लाइबा से कभी ये बात नहीं करेंगे कि? वो उससे आगे कुछ कह नहीं पा रही थी कि क्या। वो उसकी तरफ पलटा कि हमारे बीच, आप समझ रहे हैं ना जो मैं कह रही हूँ? ओह अच्छा अच्छा, समझ गया, बेफिक्र रहें। मैं उसे नहीं बताऊंगा कि मैं बहक गया था। आंखों में जलाकर खाकस्तर कर देने वाला तासुर लिए वो कमरे से निकलता चला गया, और पीछे से माहिमा फूट फूट कर रो दी। सारे काम निपटाकर वो थका हारा अपने कमरे की तरफ बढ़ा। हालांकि इरहा के रवैये ने उसे इतना उलझा दिया था कि वो कमरे में जाना ही नहीं चाहता था, मगर सुबह बारात थी, इसलिए उसका घर रुकना अज हद ज़रूरी था। घड़ी रात के 2 बजा रही थी। जाने क्यों वो उसे नज़रअंदाज कर रही थी, ना कुछ बता रही थी और ना कुछ कह रही थी। इस वक्त वो इतना थका हुआ था कि सिर्फ आराम करना चाहता था, इसलिए हर बात को झटकता आगे बढ़ा। दरवाज़ा खोलते ही कदम ज़मीन ने जकड़ लिए थे। कमरे में जगह जगह फूलों के बुके पड़े थे, और साथ ही जगह जगह सोरी के कार्ड रखे हुए थे।
मुराद नासमझी वाले अंदाज में आगे बढ़ा। दरवाज़ा बंद करते उसने नज़र सोफ़े की तरफ डाली तो वो उसकी तरफ पुश्त किए टेबल के पास नीचे बैठी थी। लिबास वो चेंज कर चुकी थी। मुराद ने रस्म के बाद उसको नहीं देखा था, यकीनन इधर मसरूफ़ थी वो। मुराद के कदम खुद ब खुद उसकी जानिब उठे, जबकि अपने करीब उसके कदमों की चाप सुनते उसके हाथ कांपने लगे, दिल सर पर दौड़ने लगा। उसकी तरफ से कोई पेशकदमी ना हुई तो वो हिम्मत करके उठी, मगर रुख अभी भी उसकी तरफ नहीं किया था। यूं ही रुख मोड़े खड़ी रही, वो भी जैसे ना बोलने की कसम खाए हुए था, मगर उसकी पुरतपिश निगाहों से इरहा की पुश्त जलने लगी थी। जैसे ये सब तो इरहा को ही करना था। सो गहरी सांस लेकर वो उसकी तरफ पलटी तो मुराद की नज़र सामने पड़े केक पर पड़ी। उसने एक नज़र केक पर और दूसरी नज़र इरहा पर डाली, जो गहरे मैरून रंग का पैरों को छूता नफीस सा फ्रॉक पहने हुए थी, जो उसकी गोरी रंगत पर खूब खिल रहा था। मैरून कलर की लिपस्टिक से सजे याकूती लब उसकी बर्दाश्त का इम्तहान ले रहे थे, मगर वो कमज़ोर पड़ना नहीं चाहता था। क्या पता वो क्या कह दे। इरहा से वो कोई भी उम्मीद कर सकता था। हैप्पी बर्थडे टू यू। निगाहें झुकाए वो मध्यम सुरों में बोली। मुराद को वाकई झटका लगा। उसे याद नहीं था, बिल्कुल भी याद नहीं था, क्योंकि वो सेलिब्रेट नहीं करता था, मगर इरहा को उसकी बर्थडे याद थी। और फिर इतना सारा एहतमाम, सारी थकान पल में कहीं जा सोई थी। ये सब थोड़ी देर पहले तो नहीं था। मुराद का इशारा सारी डेकोरेशन की तरफ था, जो कि इतने खुफिया तरीके से कब हुई किसी को खबर ही ना हुई। ये सब ये अरमान ने किया। अरमान ही कर सकता है ये सब। चलो, उसकी शादी पर हम उसका ये उधार भी चुका देंगे, नो प्रॉब्लम। वैसे तो मैंने कभी सेलिब्रेट नहीं किया, मगर आपने ये सब किया, मुझे अच्छा लगा। थैंक्स माय लेडी। मुराद ने नरम सी मुस्कुराहट के साथ उसका शुक्रिया अदा किया और उसका हाथ थामे सोफे पर बैठ गया। चलें केक कट करते हैं। उसने नाइफ उसके हाथ में थमाई, फिर ऊपर अपना हाथ जमाया। वो बिल्कुल इरहा के साथ जुड़कर बैठा था। उसकी नज़दीकी और फिर उसके वजूद से उठती कैलून की खुशबू। इरहा का कॉन्फिडेंस लो हो रहा था, सारे जिस्म में सनसनाहट सी हो रही थी। उसने उसका हाथ लिए अपने हाथ में केक का छोटा सा पीस कट किया और इरहा की तरफ बढ़ाया। ये सब प्लान तो इरहा का था, मगर अब उसे सब फ्लॉप होता दिखाई दे रहा था। उसके हवास ही काम नहीं कर रहे थे। मुंह खोलें भाई, कहाँ खो गई हैं। मुराद का रवैया बिल्कुल नॉर्मल था, कुछ देर पहले वाली नाराज़गी कहीं नहीं थी। इरहा ने छोटा सा बाइट लिया और कांपते हाथों से उसने उसके हाथ से केक का पीस लिया। असूलन तो उसे पहले मुराद को खिलाना चाहिए था कि बर्थडे उसकी थी, मगर उसकी सहर अंगेज पर्सनैलिटी इरहा को सब भुलाई दे रही थी। ध्यान बार बार भटक रहा था। उसने नज़रें झुकाए ही केक मुराद की तरफ बढ़ाया, मगर मुराद ने उसकी कलाई थाम कर रोक दिया। जब आप मुझसे नज़रें मिलाकर खिलाएंगी तब खाऊंगा। इरहा बुरी फंसी थी। उसने कोशिश की, मगर जाने क्यों पलकों की झालर उठने से इनकारी थी। प्लीज़ खा लेना, उसने इल्तजा की। मेरी तरफ देखें। मुराद ने दूसरे हाथ से उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। उसकी जज्बों से लबरेज आंखों पर एक ही नज़र डालकर वो बेहाल थी। मुराद को हंसी आई। क्या ये वही इरहा थी जो किसी से नहीं डरती थी? हाँ, मुराद के साथ वो हमेशा से तमीज़ के दायरे में रहती थी, मगर शादी के बाद से तो मुराद की तरफ देख ही नहीं पाती थी। क्यों इतना शर्माने लगी थी वो? मुराद ने उसकी मुश्किल आसान करते केक की बाइट ली। मेरा गिफ्ट, वो मैं लाती हूँ। वो जल्दी से उठी कि उसे तो खुद बहाना चाहिए था उसके पास से उठने का। गिफ्ट अगर मैं अपनी पसंद से लेना चाहूँ तो क्या? इरहा की धड़कनें बेतरतीब हुई। डरे नहीं, आपकी इस्तात से ज़्यादा नहीं मांगूंगा, उसने इरहा की घबराहट देखते हुए कहा, मगर इरहा को लगा जैसे उसने तंज किया हो। जब भी आप दे सकें, कोई जल्दी नहीं, जब आप इजी हो बता दीजिएगा। वक्त? इरहा को हैरत हुई। मेरे ख्याल में इंसान के पास किसी को देने के लिए सबसे कीमती चीज़ उसका वक्त है। मुझे भी आपका कुछ वक्त चाहिए, जो मेरे लिए होगा, सिर्फ मेरे लिए। हम कहीं दूर चलेंगे, मैं आपके साथ दूर तक चलना चाहता हूँ, चाहे हमारे दरमियान कोई बात ना हो, मगर फिर भी मैं आपका हाथ थामे कदम कदम आपके साथ चलना चाहता हूँ। जब आप फ्री हों, जब आपका दिल करे, तब बता दीजिएगा। एंड अगेन थैंक्स इस सरप्राइज़ के लिए, मुझे वाकई बहुत पसंद आया आपका ये सब मेरे लिए करना। उसका गाल थपथपाता वो उठा और फ्रेश होने चला गया। इरहा ने धक धक करते दिल को बमुश्किल संभाला कि इतने में ही उसकी बस हो गई थी। आगे कैसे मैनेज करेगी वो? लरसती लरसती टांगों से उठकर उसने उसका गिफ्ट निकाल कर ड्रेसिंग टेबल पर रखा कि ये उसने शॉपिंग वाले दिन ही ले लिया था। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी साथ रखी और जल्दी से लाइट्स ऑफ करके बिस्तर में घुस गई। मुराद शायद शावर लेकर निकला तो कमरे में सिर्फ नाइट बल्ब की रोशनी थी।
और मोहतरमा लिहाफ ओढ़े लेट चुकी थी। मुराद खामोशी से आगे बढ़कर आईने के सामने खड़ा होता बाल बनाने लगा। जब नज़र गोल्डन रैपर में लिपटे एक बॉक्स पर पड़ी, यकीनन कोई गिफ्ट था जो इरहा ने उसके लिए लिया होगा। बॉक्स के नीचे एक कार्ड था। मुराद जानता था विशिंग कार्ड होगा, फिर भी उसने कार्ड खोला। मध्यम सी लाइट में पढ़ा नहीं जा रहा था। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर ली। इसलिए आपके लिए इस दिन की क्या अहमियत है मैं नहीं जानती, बट मेरे लिए ये दिन बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज के दिन आपको मेरे लिए इस दुनिया में भेजा गया था। हैप्पी बर्थडे हस्बैंड। आज तो झटकों पर झटके दे रही थी मुराद को वो। यकीन नहीं हो रहा था उसे कि ये इरहा ने लिखा है उसके लिए, जबकि दूसरी तरफ इरहा जानती थी कि उसका लिखा कार्ड पढ़ रहा है। ये सोच ही उसकी धड़कनों में तलातुम मचा चुकी थी। विशिंग कार्ड के साथ एक सॉरी कार्ड भी था। उसने वो कार्ड खोला। जानती हूँ कि आपको बहुत परेशान किया है, मगर मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मेरे अंदर का गिल्ट मुझे आगे नहीं बढ़ने देता। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मगर मुझसे नहीं हो पा रहा। मैं खुद अपनी गलती पर खुद को माफ़ नहीं कर पा रही। मैंने आपको बहुत हर्ट किया है, प्लीज़ माफ़ कर दें। बहुत कोशिश की कहने की, मगर नहीं कह पा रही, इसलिए लिख दिया है इसमें। मुराद को उस पर ढेरों प्यार आया। पागल लड़की, जाने कब से अंदर ही अंदर घुट रही थी। आपने बोला था कि मेरा जो भी फैसला हो बता दूं, तो मेरा फैसला भी इस कार्ड की बैक साइड पर लिख दिया है। बाकी जो आपका फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। मुराद ने जल्दी से कार्ड की साइड पलटी। मैं अगर कह दूं कि तुम बिन नामुकम्मल हूँ, तो क्या तकमील मुमकिन है? एक लाइन में उसने सब कुछ कह डाला था। मुराद ने बारहा उस लाइन को पढ़ा कि कहीं उसकी नज़र का धोखा तो नहीं। फिर पलटकर कंबल में छुप कर लेटी हुई अपनी बीवी को देखा। मुराद को अपने अंदर आसूदगी सी उतरती महसूस हुई। कार्ड्स वहीं रखते वो उसकी तरफ बढ़ा। इस लम्हे का इंतज़ार उसने सालों से किया था। उसके कदमों की आहट पर इरहा ने कंबल पर अपनी गिरफ्त मज़ीद मजबूत की। उसकी इस हरकत पर मुराद के लब मुस्कुराए थे। बिना कुछ कहे वो चुपचाप खड़ा रहा। जब काफ़ी देर तक उसकी तरफ से कोई पसो पेश ना हुई, पेशरफ्त ना हुई, तो इरहा ने एक साइड से मुंह बाहर निकालकर बाहर के हालात का जायज़ा लेने की कोशिश की, मगर नज़र सामने खड़े मुराद पर पड़ी तो गड़बड़ाकर मुंह कंबल में छुप आ गई। इरहा, डूब मरो तुम। उसने खुद को लान तान की, जबकि उसकी हरकत पर मुराद का कहकहा उसे मज़ीद शर्मिंदा कर गया। शराफत से उठ जाएं, मुझे नींद आ रही है सच्ची। वो कंबल मुट्ठियों में भींचे हुए बोली। मैं भी कमरे में सोने ही आया था, मगर जगाने का सामान भी आपने ही कर रखा था। ऐसा सरप्राइज़, ऐसी तैयारी, अब कुछ दाद तो बनती ही है ना। वो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। इरहा की धड़कनें बेतरतीब हुई। मिसेस मुराद, 1 मिनट से पहले आप मुझे मेरे रूबरू चाहिए, उसने अपनी अजली संजीदा लहजे में कहा तो इरहा की जान पे बन आई। उसकी बात तो तब भी रद्द नहीं कर पाती उसकी बात तो वो तब भी रद्द नहीं कर पाती थी जब वो उससे नापसंदीदगी का इजहार करती फिरती थी। कुछ आके अब कुछ देर शशोपन के बाद वो कोई राह ना देखते खामोशी से उठी, कपड़े दुरुस्त किए और उसके सामने कुछ फासले पर जा खड़ी हुई। तो फिर क्या सज़ा मुंतखब की है आपने अपने लिए? बाजू सीने पर बांधे वो सीधा मुद्दे पर आया। इरहा का सर मजीद झुक गया कि ये सर तो शायद हमेशा ही उसके सामने अब झुका रहना था, कि वो खुद उसे एक गैर महरम के साथ होटल के कमरे से पकड़ कर लाया था। उसका कसूर माफ़ किए जाने वाला नहीं था। वो खुद ही खुद को अपनी गलती पर अभी तक माफ़ नहीं कर पाई थी, तो मुराद कैसे करता, जो अपनी एक मामूली सी चीज़ को लेकर भी हद से ज़्यादा पॉसेसिव था। मुराद ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया और इरहा ने एक कदम पीछे हटाया। फिर चलते चलते मुराद उसकी तरफ बढ़ा और इतने कदम वो पीछे हटती गई, यहाँ तक कि पीछे बेड पर गिरने वाली थी, जब मुराद ने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी तरफ खींचा और झटके से घुमाकर उसकी पुश्त अपने सीने से लगाई। हाथ उसके कब्जे में थे। इरहा का दिल जैसे मुट्ठियों में धड़का था। उसकी कुर्बत इरहा को बेहाल कर रही थी। बहुत सताया है आपने, बहुत तकलीफ़, बहुत अजियत में मुब्तला रहा हूँ मैं, लेकिन अगर हिसाब करने बैठा तो रात बीत जाएगी, क्योंकि मेरे बहुत से हिसाब निकलते हैं आपकी तरफ। बहुत लंबा इंतज़ार करवाया है आपने। क्या जवाब देंगी आप इस सब का, जो रवैया आप अपनाए हुए थी? मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है। रोज़ मरता था, रोज़ जीता था, कितनी बार टूटा, मगर मैं चाहकर भी आपको सज़ा नहीं दे पाया, क्योंकि अपने से कमज़ोर पर ताकत दिखाने वाले को मर्द नहीं मानता मैं। इसलिए खुद से खुद ही उलझता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर आने वाले बदलाव मुझे एक बार फिर आपकी तरफ मुतवज्जो करने लगे। वक्त के साथ साथ मेरा दिल फिर से आपकी तरफ पलटने लगा, आपको देखकर आपकी तरफ हमकने लगा, मगर बार बार आपका किसी चाबुक की तरह मेरे दिल को लहूलुहान कर देना। मैं अपने जख्म जख्म हुए दिल को लिए खामोशी से पलट जाता।
आई एम सॉरी मुराद, मैं हर लम्हा मर रही हूँ। हर पल मेरा एहसास जुर्म मुझे कचोके लगाता है। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैं जब भी आपकी तरफ बढ़ने लगती कॉम्प्लेक्स में पड़ जाती। मैं खुद को आपके काबिल नहीं समझती और यही मेरी सज़ा है। वो फूट फूट कर रोती अपनी हालत बयान कर रही थी। उसका रुआं रुआं मुराद का तलबगार था, मगर वो खुद को इस काबिल नहीं समझती थी। अब बहुत ऊंचा उड़ने वाले यूं ही मुंह के बल गिरते हैं। मुराद ने उसे रोने दिया कि सारा गुबार निकल जाए। काफ़ी देर रोती रही, इतनी देर के हिचकियां बन गई। बस कर दें, अब एक आंसू भी नहीं बहना चाहिए। उसने अपने मखसूस अंदाज में ऑर्डर जारी किया। खुद को संभालते जब कुछ हवास बहाल हुए तो हिचकिचाती हुई कसमसाकर उससे दूर होने की कोशिश की। मैंने कहा था ना, जिस दिन मेरा ज़ब्त टूटा आपके लिए कहीं कोई पनाह ना होगी मेरी बाहों के सिवा। उसके कान की लौ को लबों में दबाए वो इरहा की रूह तक खींच गया। जो मैंने पढ़ा है, क्या उसमें आपके दिल की रजामंदी शामिल है? क्या मैं वाकई आपको कबूल हूँ या ये भी कोई समझौता है? इरहा तड़प ही तो गई थी उसकी आखिरी बात पर। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। सारी दुनिया से कट कर रहना पड़ा तब भी रह लेंगी? जी, फौरन जवाब आया। मुझे मेरी कंजर्वेटिव सोच के साथ अपना लेंगी? अगला सवाल आया। इरहा जानती थी उसकी ऐसे जाने कितनी ही बातों ने उस शख्स को तकलीफ दी थी, मगर अब उसे उसको सब बताना था, यकीन दिलाना था। मैंने बहुत पहले ही खुद को आपकी ज़ात तक महदूद कर लिया। इरहा ने मुस्तहकम लहजे में जवाब दिया। अगर मैं कहूँ कि मेरे साथ रहते हुए आपको मुझसे मोहब्बत भी करना पड़ेगी तो एक नापसंदीदा इंसान से मोहब्बत कर लेंगी आप? उसके बालों में मुंह छुपाए। उसके लहजे का दर्द इरहा को बर्छी की तरह लगा। मुझे इस सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत मुराद शाह से है। मेरी हर आती जाती सांस को अकीदत है मुराद शाह से। उसने सर पीछे मुराद से सीने पर टिकाए पुरसकून लहजे में इतराफ़ किया कि वो शख्स था इसी काबिल कि उससे इश्क किया जाता। जवाब में मुराद ने उसे इतनी ज़ोर से खुद में भींचा कि इरहा को लगा उसकी पसलियाँ टूट जाएंगी। मैं ये बात तब तक सुनना चाहता हूँ जब तक मेरे दिलो दिमाग से आपका किया गया इनकार मिट नहीं जाता। फिर से कहें कि आपको मुराद शाह से मोहब्बत है? मुझे मुराद शाह से बेइंतहा मोहब्बत है। इरहा ने आंखें मूंदे एक जज्ब से फिर कहा, और सरशार सा अपने हिसार में लिए खड़ा था उसे वो। मेरे लिए दुनिया मुराद शाह से शुरू होकर मुराद शाह पर ख़त्म हो जाती है। इन आँखों को उससे ज़्यादा देखने की चाह नहीं। मेरा दिल पाबंद है मुराद शाह का। उसने खुलकर इजहार किया। उसका हर लफ्ज़ मुराद की एक एक तकलीफ चुनकर उसे पुरसकून कर रहा था। तुम्हारी खुशनुमा आँखों पे वार दूँ खुद को, तुम्हारी दिलनशी बातों को मेरी उम्र लग जाए। मुराद ने झुककर उसे बाहों में उठाया तो वो धक धक करते दिल के साथ उसकी शर्ट मुट्ठियों में भींचे उसके सीने में मुंह छुपा गई।